नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। और यह से खास खबर 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित मानव सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने कहा कि राष्ट्र में सभी समाहित हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वह हम सभी का कर्तव्य है। कोई भी सरकारी पद पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, कोई सीमा पर रहकर देश की रक्षा करता है, तो कोई खेतों में परिश्रम कर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य प्रदान किए हैं। इसके लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। एक अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का पालन करने के साथ ही यदि हम एक बेहतर इंसान के रूप में कार्य करें तो कर्तव्य का निर्वहन और अधिक प्रभावी एवं सार्थक हो जाता है। इससे हम आम जन से भावनात्मक रूप से जुड़ जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जब हम अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करें तो हमें यह मनन करना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले शासन करने वाले बाहरी थे, जबकि अब हम इसी देश के हैं और अपने ही लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं। इस भावना से कार्य करने पर आम जन में अपनत्व की भावना विकसित होगी और प्रशासन से और अधिक जुड़ेंगे वे। अंत में जिलाधिकारी ने जनपद वासियों एवं उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हुए कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए कृतज्ञता उन्होंने व्यक्त किया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य ने कहा कि हम सभी को अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत आवश्यकताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब हम देश की विचारधारा के विपरीत कार्य करने वाले नागरिकों को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करें। प्रशासन का मुख्य दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। अपर जिलाधिकारी न्यायिक नीरज प्रसाद ने भी अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों का गायन किया गया, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित श्रोता भाव विभोर हो उठे और साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा उनके योगदान के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त किया। उक्त व्यक्ति से पूर्व जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रध्वज का आरोहण कर उससे सलामी दिया। उन्होंने आजादी के अमर सपूतों एवं क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा राष्ट्रगान की मधुर धुन प्रस्तुत की गई, जिसने उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गणमान्य नागरिक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बच्चे शांत हो जाओ। और जो टीम भी यही बैठी है उस टीम में एक कर्मचारी है, तो ये सबके सहयोग से ही कोई अच्छा कार्य संभव हो पाता है। और अच्छे कार्यों के लिए जहाँ प्रशासन को धन्यवाद आप लोग देते हैं, तो मैं अपनी तरफ से जनसामान्य को जनता को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित 6-7 कलेक्टर सेनानियों के कर्जन, मीडिया के साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पूरे जनपद को स्वतंत्रता दिवस की इस पावन दिना पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई है। आप सभी जानते हैं कि ये स्वतंत्रता हमको कितनी संघर्षों के बाद हुई और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कर्जन है, वो इसको हमसे बेहतर बयान कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तब जब अंग्रेजों ने तमाम तरह की
भाइयों ने इस लड़ाई को आखिरी अंजाम में पहुंचाया और अंदर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। आज उस संघर्ष को शायद हम उतनी शिद्दत के साथ न महसूस कर सके, क्योंकि हम उसमें सशरीर साक्षी नहीं रहे हैं, लेकिन इतिहास की किताबें और जो हमारे पास संरक्षित साहित्य है, जो व्यक्ति है, जो महापुरुष है, उनसे हमें ये सीख मिलती है कि उसकी अनुभूति हम करते हैं कि किस प्रकार से प्रताड़ना और यातना अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया। तो आज के दिन हमें इस बात का संकल्प लेना है कि जो आजादी इतनी मुश्किल से हमें मिली है, अब उसको हम बना के रखें, उसको संरक्षित करें। तमाम ऐसे समाज में असामाजिक तत्व है जो इसको दूषित करने का काम करते हैं, हमें उनको अपने पीछे पहचानना भी है। हमें शासन प्रशासन का सहयोग करना है। हमें जनसेवा के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना है। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए मैं एक बात निश्चित रूप से कहूँगा कि जो आपके लिए असाइन काम है, जो आपको काम सौंपे गए हैं, वो कर लेंगे आप, तो ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। जो हमें काम सौंपा गया है, मैं कहता हूँ सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी, जैसे पत्रकार साथी है, तो उनको जो काम सौंपा गया है उसको सुचितापूर्वक अच्छे तरीके से करेंगे। अगर वो पीठ पत्रकारिता करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका दूसरा नेगेटिव इफेक्ट कहीं न कहीं पड़ेगा। पब्लिक की साइड से भी सहयोग की अपेक्षा रहती है, अच्छे कार्य करिए, तभी सब लोग मिलजुल कर एक साथ इसको आगे बढ़ा पाएंगे। अभी हम लोगों ने बाहर एक शपथ ली है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो शपथ सिर्फ शपथ नहीं रहेगी, ये एक दिन के लिए शपथ नहीं है, हम लोग इसको 365 दिन जीना है और 365 दिन अगर हम इसको अपने शपथ को ही पूरा करेंगे, याद रखेंगे, तो ये देश के लिए और समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। देश सेवा इसी को कहते हैं। अब किसी को सीमा पे जाके नहीं करना है, उसके लिए तो जो सैनिक है वो काम कर ही रहे हैं। आपको देश के अंदर व्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसे अच्छी चीजें हमें की जाए, यहाँ पे कि देश आगे बढ़े, विकसित हो, बुराइयां और त्रुटियां हमारे बीच से दूर हो, इस दिशा में हमें प्रयास करना है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग जिस कैपेसिटी में है, जहाँ पे है, अगर इसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको अंजाम देते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई देश सेवा नहीं हो सकती। 2-3 चीजें मैं इस दिन के लिए कहूँगा कि ये एक संकल्प लेने का दिन है कि हमें समाज ने आगे बढ़ाया, तो समाज को भी हमें उसके लिए कुछ वापस देना है। अगर हम किसी कैपेसिटी में समाज ने तो अच्छे ओहदे पे, अच्छे पोजीशन में पहुंचाया है, जो जहाँ पे भी है, तो हमें समाज को भी उसको कुछ वापस करना चाहिए। मैं आज के दिन आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसमें हम सभी को एक संकल्प लेना होगा। 5 वृक्ष अवश्य लगाएं। इसी प्रकार से जो हमारे प्राकृतिक नदियां, झील, तालाब है, इसके अतिक्रमण नहीं करें, इसको सुरक्षित रखें। गरीब भाई बंधु है, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के प्रति सदैव उदारता का भाव रखना चाहिए। ये समाज में इस समय देखा जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ रही है, तो हमें इन सब चीजों में भी, थोड़ा सामाजिक गतिविधियों में भी अपने आप को इंगित करना चाहिए। बाकी सभी लोग समझदार है इसमें। बच्चे यहाँ पे हैं, तो उनको जरूर इन सब चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी है। तो मैं सभी जो अभिभावक है, माता पिता है, उनसे भी कहूँगा कि अपने परिवार में ही बच्चों से इस बात की शुरुआत करें। किसी भी संदेश के बाद बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आप बुरा अगर करेंगे तो बुराई को भी बहुत तेजी से सीख लेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छाई को भी बहुत तेजी से सीख लेंगे। तो उनको अच्छाई की तरफ ले जाइए, सदाचारों के बारे में बताइए और देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस बारे में हमें इनको जागरूक करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत ज्यादा न करके आज के दिन सभी लोगों को एक बार दोबारा शुभकामनाएं। हमारे शहीद परिवार है, शहीद जो है, तो सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।